दिलीप ट्रॉफी के दूसरे मैच के दूसरे दिन आया रियान पराग और केएल राहुल का तूफान। दमदार बल्लेबाजी के साथ दिखाया दम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, दिलीप ट्रॉफी के आज के दूसरे दिन के इंडिया ए और इंडिया बी के मुकाबले में शानदार खेल देखने को मिला, जहां पर पहले मुसीर के बल्ले से बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली, तो इसके बाद केएल राहुल और रियान पराग ने भी अपनी क्लास दिखाई। तो दोस्तों, आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी शानदार मुकाबले को देखकर खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और साथ ही अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, इंडिया बी अपने दूसरे दिन का खेल का शुरुआत करने उतरी तो एक बार फिर मुसीर खान के साथ नवदीप सैनी उतरे। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में एक बार फिर से कमाल की पारी देखने को मिली मुसीर खान के बल्ले से ही। उन्होंने यहाँ पर 86वें ओवर की चौथी गेंद पर शानदार तरीके से गेंद को स्लिप के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया। तो इसके बाद 88वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक शानदार तरीके से उन्होंने बेहतरीन चौका आउटसाइड दी ऑफ जड़ दिया। यह भी एक बेहतरीन चौका उनके बल्ले से निकला हुआ था। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर मुसीर खान ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए 91वें ओवर की दूसरी गेंद पर आवेश खान की गेंद को शानदार तरीके से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और बेहतरीन छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। लेकिन इसके बाद इनका शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और अगली गेंद पर एक और पुल शॉट इनके बल्ले से देखने को मिला, और इस बार भी गेंद को बैकवर्ड्स करले की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और नवदीप सैनी के साथ मिलकर इन्होंने बेहतरीन 150 रनों के पार्टनरशिप पूरी कर ली 284 गेंदों पर। तो वहीं पर इसके बाद एक और चौका यहाँ पर खलील अहमद के 93वें ओवर की आखिरी गेंद पर मुसीर खान के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद मुसीर खान धीरे धीरे अपने 150 रनों की तरफ बढ़ रहे थे। तो यहाँ पर 102वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने डबल रन के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने 150 रन पूरे कर लिए और टीम को तो मुश्किल स्थिति से उबारा ही, साथ ही अपनी दमदार बल्लेबाजी का परिचय भी यहाँ पर मुसीर खान ने दे दिया। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर मुसीर खान ने 103वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार रियान पराग की गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधे स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए एक और शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद 108वां ओवर डालने आई कुलदीप यादव के ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी दिखाई मुसीर खान ने और एक और गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया लॉन्ग ऑफ की तरफ। और इसी के साथ दोस्तों, आज के दिन के दूसरे दिन के पहले सत्र का खेल समाप्त होने तक 290 रनों पर पहुंच गई इंडिया बी। आज के दिन उन्होंने 90 ओवर में 88 रन बनाए, जबकि दोस्तों मुसीर खान 174 पर नाबाद थे। लंच के बाद एक बार फिर जब मुकाबला शुरू हुआ तो कुलदीप यादव की गेंद पर मुसीर खान ने 111वें ओवर में एक और शानदार बड़ा शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद बल्ले पर सही आई नहीं और सीधे हाथों में गई रियान पराग के, और बड़ी सफलता इंडिया ए टीम को मिल गई यहाँ पर मुसीर खान के रूप में, जिन्होंने 373 गेंदों पर 181 रनों की पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, शानदार बल्लेबाजी करते हुए नवदीप सैनी ने भी शानदार चौके के साथ अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया और टीम के लिए महत्वपूर्ण पारी खेल डाली। लेकिन इसी बीच 114वें ओवर की 5वीं गेंद पर यश दयाल का स्लिप में शानदार कैच पकड़ा मयंक अग्रवाल ने, और एक और सफलता यहां पर आकाशदीप ने दिला दी इंडिया ए टीम को। यश दयाल भी एक बड़ा छक्का लगाने के बाद पेविलियन लौटे, उन्होंने 6 गेंदों पर 10 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद आखिरी विकेट के तौर पर 116वें ओवर की आखिरी गेंद पर नवदीप सैनी को यहां पर शानदार तरीके से एक बार फिर शानदार कैच पकड़ा रियान पराग ने और पेविलियन भेज दिया आकाशदीप ने। नवदीप सैनी ने शानदार बल्लेबाजी की और 56 रनों की पारी खेली। तो वहीं पर इंडिया बी की टीम 321 रनों पर ऑल आउट हुई, लेकिन इसके जवाब में दोस्तों उतरी इंडिया ए की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे कप्तान शुभमन गिल के साथ मयंक अग्रवाल। दोनों बल्लेबाजों से शानदार शुरुआत की उम्मीद थी और इसका आगाज किया मयंक अग्रवाल ने, जब तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने मुकेश कुमार की गेंद को शानदार तरीके से गैप में डाला और एक बेहतरीन चौका कवर की तरफ जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों, मयंक अग्रवाल ने ही 5वें ओवर की चौथी गेंद पर भी चौका लगाया, लेकिन 6ठे ओवर की दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिला, जो कि उनका बेहतरीन कवर ड्राइव था। इसके बाद शुभमन गिल ने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार शॉट खेला और इस बार भी गेंद को कवर ड्राइव के जरिए ही बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक ही ओवर में 2 बेहतरीन शॉट दिखाए। तो इसके बाद 7वें ओवर की चौथी गेंद पर मयंक ने भी एक बार फिर से शानदार कवर ड्राइव खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों, उनका शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। इसी बीच 10वें ओवर की चौथी गेंद पर भी मयंक ने एक और चौका बैकवर्ड पॉइंट की तरफ जड़ा। मयंक का यह शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और इंडिया ए की टीम शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 14वें ओवर की पहली गेंद तक ही 50
50 रनों तक पहुंच गई। मयंक अग्रवाल का एक और बेहतरीन चौका देखने को मिला था इस गेंद पर भी, लेकिन इसके बाद दोस्तों 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। लेकिन इसकी अगली गेंद पर नवदीप सैनी ने शानदार वापसी की और 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर शुभमन गिल गेंद को छोड़ना चाहते थे, लेकिन गेंद जाकर लगी सीधे स्टंप पर और शुभमन गिल आउट होकर पेविलियन लौटे। गिल पूरी तरीके से सेट हो चुके थे, लेकिन 43 गेंदों का सामना करने के बाद 25 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसी के साथ चायकाल के समय तक 14वें ओवर में 57 रन बना लिए इंडिया ए की टीम ने। वहीं पर दोस्तों चायकाल के बाद एक बार फिर मुकाबला शुरू हुआ तो दोस्तों एक और झटका यहां पर इंडिया ए टीम को लगा, जब 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर नवदीप सैनी की एक गेंद पर खराब शॉट खेल बैठे यहां पर मयंक अग्रवाल और उतना ही बेहतरीन कैच ऋषभ पंत ने विकेट के पीछे पकड़ा और यहां पर सफलता मिल गई नवदीप सैनी को और दूसरा झटका लग गया इंडिया ए टीम को। मयंक अग्रवाल 45 गेंदों पर 36 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज रियान पराग और केएल राहुल के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। तो 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर रियान पराग ने शानदार शॉट खेला और गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद 22वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका नवदीप सैनी की गेंद पर रियान पराग के बल्ले से देखने को मिला। इस बार भी गेंद को उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की तरफ ही चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद केएल राहुल ने भी अपना बेहतरीन चौका 27वें ओवर की 5वीं गेंद पर जड़ा, जब उनके बल्ले से भी गेंद चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। तो वहीं पर इसके बाद केएल राहुल ने अपने चौकों का ये अंदाज जारी रखा और 28वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक बार फिर से उनके बल्ले से शानदार शॉट देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को ऑफ साइड की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। वहीं पर दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों ने शानदार तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और रियान पराग के बल्ले से निकले चौके के साथ ही दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार अर्धशतकीय साझेदारी 93 गेंदों पर पूरी हो गई। अर्धशतकीय साझेदारी को और भी आगे बढ़ाया दोनों बल्लेबाजों ने और इसके बाद यहाँ पर केएल राहुल के बल्ले से एक और शानदार शॉट कट के जरिए देखने को मिला, जहां पर बेहतरीन तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद दोस्तों आज के दिन के खेल की समाप्ति तक 134 रन बना लिए इंडिया ए टीम ने, लेकिन वो अभी भी 187 रनों से पीछे हैं इंडिया बी से। लेकिन केएल राहुल और रियान पराग क्रीज पर मौजूद है, तो आपको क्या लगता है लीड बराबर कर पाएंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।